हेलो बच्चों। तो आज का जो वीडियो है वो है लास्ट वीडियो करंट इलेक्ट्रिसिटी का। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस टॉपिक को मैं स्टार्ट करने से पहले बता देता हूं कि जो टॉपिक है पोटेंशियोमीटर है, और ये आपका बोर्ड्स में कह सकते हो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो, करंट इलेक्ट्रिसिटी 7 नंबर का बोर्ड्स में, ठीक है, 7 नंबर का बोर्ड्स में आता है इससे सवाल, ठीक है। तो 3 नंबर का एक सवाल तो रहता ही रहता है, 3 नंबर का एक सवाल तो रहता ही रहता है। तो जनरली क्या होता था हर साल, 3 नंबर का या तो एक सवाल 3 नंबर का या तो एक सवाल आएगा तुम्हारा मीटर ब्रिज से, या तो एक सवाल आएगा पोटेंशियोमीटर से। दोनों में से कोई एक टॉपिक आता रहता था। इस साल तो बोर्ड्स ने बोल ही दिया है कि मीटर ब्रिज का सिर्फ क्वालिटेटिव एनालिसिस है, यानी मीटर ब्रिज का डेफिनेशन वगैरह ये सब आएगा, या मीटर ब्रिज कब ज्यादा सेंसिटिव होता है, ये सब सवाल पूछेगा एक नंबर का या दो नंबर का मैक्सिमम। तो न्यूमेरिकल जो आएगा इस चैप्टर से पूरा पूरा श्योर शॉट पोटेंशियोमीटर से आने वाला है। तो पोटेंशियोमीटर से न्यूमेरिकल तो आने ही वाला, मेरा 99% चांस है पोटेंशियोमीटर से क्वेश्चन आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। और सिर्फ पोटेंशियोमीटर को टच तक नहीं किया है बोर्ड्स ने, बोला जैसा टॉपिक है वैसे ही रखा है, कुछ चेंज नहीं किया, यानी कि ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये माना जाता है कि सबसे कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है इस चैप्टर का, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। मैं मानता हूँ कि सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत गहराई में जाके सोचोगे, उतना कठिन नहीं है, थोड़ा गहराई में जाके सोचोगे। और इस टॉपिक को क्लियर समझने के लिए आपका नोडल एनालिसिस थोड़ा क्लियर होना चाहिए। अगर क्लियर नहीं भी है ना तो भी घबराने की जरूरत नहीं, हो जाएगा। इसको देख के क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। आपका ये पोटेंशियोमीटर डेफिनेशन पढ़ लो। पोटेंशियोमीटर का काम है आपका पोटेंशियल डिफरेंस मापना। तो देखो भाई, पोटेंशियल डिफरेंस तो वो भी मापता है, क्या कहते हैं, वोल्ट मीटर भी मापता है। लेकिन मैंने लास्ट क्लास में आपको दिखाया था कि नहीं, कि वोल्ट मीटर लगाने से प्रॉब्लम क्या होता है। वोल्ट मीटर लगाने से क्या होता है, वो थोड़ा करंट खींच लेता है उससे, तो जितना उसको पोटेंशियल डिफरेंस मापना चाहिए था उससे वो कम मापता है। और ये भी बताया था कि आइडियल वोल्ट मीटर शुड बी ऑफ इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। ये बताया था कि नहीं, आइडियल वोल्टमीटर शुड बी ऑफ इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। लेकिन क्या इनफाइनाइट रेजिस्टेंस करना पॉसिबल है? इट्स नॉट पॉसिबल। सो परफेक्ट वोल्टमीटर आप कभी बना ही नहीं सकते। तो इसी चीज का सॉल्यूशन लेके आया पोटेंशियोमीटर। सो दिस इज द डिवाइस व्हिच मेजर्स ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस वेरी एक्यूरेटली, बहुत अच्छे से मेजर करता है। इसका जो प्रिंसिपल है मैं आपको समझा रहा हूँ अभी। आपको प्रॉपर अभी जो मतलब अगला 2-3 मिनट है थोड़ा थ्योरेटिकल लगेगा, इसके बाद हम प्रॉपर एनालिसिस में आएंगे। तो अभी बस प्रिंसिपल थ्योरी का पार्ट है, सुन लो एक बार, ठीक है। प्रिंसिपल क्या है, मान ली पोटेंशियल डिफरेंस बी अप्लाइड है एक रेजिस्टर ऑफ लेंथ एल का। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है बेटा? यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका। तो हम लोग क्या बताएंगे, इसमें जो करंट फ्लो होगा बेटा, करंट फ्लो होगा, हम लोग ऐसा बोलेंगे कि बी इक्वल टू आई इंटू आर। आर क्या है? रो एल अपॉन है। तो अच्छे से देखिएगा, पूरा का पूरा एक ही वायर है, एक वायर है, तो हम लोग कह सकते हैं करंट कांस्टेंट है। तो आई कांस्टेंट, रो तो वैसे भी कांस्टेंट होता है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने यूनिफॉर्म बोल दिया है, तो ये पूरा का पूरा कांस्टेंट हो गया। तो बी प्रोपोर्शनल टू एल हो गया, बी प्रोपोर्शनल टू एल हो गया। और यही हो गया बेटा आपका, यही हो गया आपका प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। बी बाई, यहां से पहला कंक्लूजन आपका आता है बी प्रोपोर्शनल टू एल। दूसरा कंक्लूजन आता है बी बाई एल इक्वल टू के। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलता है। याद है, मैंने क्लास 11 में जो लोग पढ़े हैं उनको तो पता होगा, जो नहीं पढ़े उनको भी पता ही होगा पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है। इट इज, व्हाट इज ग्रेडियंट? याद करो, ग्रेडियंट पढ़ाया था मैंने। ग्रेडियंट मतलब क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ समथिंग विथ डिस्टेंस, दैट इज ग्रेडियंट। द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विथ डिफरेंस, सॉरी, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विथ लेंथ इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या था? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ लेंथ या विथ पोजीशन, जो भी आप बोल सकते हो, ठीक है। मतलब डिनोमिनेटर में लेंथ पोजीशन वैसे वैसे वाले टर्म रहेंगे, ठीक है। चलो ये वाला तो प्रिंसिपल रहा। अब इसको हम थोड़ी फील से समझते हैं। फील से समझूंगा, देख, मान ले मैं तेरे को मीनिंग समझा रहा हूँ, सुन अच्छे से। ये तो डिराइवेशन था, डिराइवेशन को साइड में रख, मीनिंग समझा रहा हूँ तेरे को। ये मान ले 100 वोल्ट का बैटरी है, ये मान ले 100 वोल्ट का बैटरी है, ठीक है। और इस पार्ट को मैंने क्या कर दिया बेटा? ग्राउंडेड कर दिया। तो ये पार्ट का पोटेंशियल 0, इस पार्ट का पोटेंशियल भी 0, इस पार्ट का पोटेंशियल कितना हो गया? 100। एग्जैक्टली बीच वाले पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा? 50, 100, 50, 50 और ये 0 के बीच वाला पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा? 25। 100 और 50 के बीच वाला पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा? 75। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई? मान ले पूरा का पूरा जो लेंथ है, पूरा का पूरा जो लेंथ है, सपोज लेंथ हमने कितना मान लिया? 100 सेंटीमीटर। लेंथ कितना मान लिया? 100 सेंटीमीटर। तो अब तू एक बार बता,
पूरा का पूरा 100 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 50 सेंटीमीटर, ये कितना हो गया 25 सेंटीमीटर। तो अच्छे से देखेगा, दिस इज 25 सेंटीमीटर, दिस इज ऑल्सो 25 सेंटीमीटर। देखो जितने मैंने पॉइंट्स बनाए सबके बीच में गैपिंग जो होगा वो 25 सेंटीमीटर का ही होगा, अगर तू अच्छे से सोचेगा तो। समझ में आ रहा है? अब ये बता, पहला 25 सेंटीमीटर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 100 माइनस 75 25। पहला 25 सेंटीमीटर में 25 वोल्ट का अंतर है। पहला 25 सेंटीमीटर में कितना कितना का बेटा पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है? ये सब लिख लो यार, एनी लेंथ, सब लिख लो, मैं थोड़ा मिटा रहा हूँ। 25 वोल्ट का। नेक्स्ट 25 सेंटीमीटर में कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है? नेक्स्ट 25 सेंटीमीटर में 75 माइनस 50। नेक्स्ट 25 में भी 25 वोल्ट का आ रहा है, 70 माइनस 50 25। नेक्स्ट 25 में भी 25 वोल्ट का ही आ रहा है, नेक्स्ट 25 में भी 25 वोल्ट का ही आ रहा है। तो अच्छे से देखेगा तो अगर तेरा लेंथ फिक्स्ड है, अगर तेरा लेंथ कोई भी लेंथ उठा ले, पोटेंशियल डिफरेंस across that length, potential difference across that length is directly proportional to the length। अगर मैं लेंथ 50 सेंटीमीटर लूँ, ये लेंथ कितना है 50 सेंटीमीटर, 25 प्लस 25 50 सेंटीमीटर, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बेटा? 100 माइनस 50 कितना होता है? 50 वोल्ट। अगर मैं ये दोनों पॉइंट लूँ 25 कितना हो गया 50 सेंटीमीटर, पोटेंशियल डिफरेंस देख 75 माइनस 25 कितना है? 50 वोल्ट। तो 50 सेंटीमीटर 50 वोल्ट, जो कि प्रीटी लॉजिकल है। 50 सेंटीमीटर 50 वोल्ट। क्या मैं यहाँ से बोल सकता हूँ लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस? 25 सेंटीमीटर में 25 वोल्ट, 50 सेंटीमीटर में 50 वोल्ट। सिमिलर तू कोई भी लेंथ ले ले, उसके कॉरस्पॉन्डिंग तू वोल्टेज निकाल सकता है कि नहीं? क्यों? बिकॉज द पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, जो कि हमारा प्रिंसिपल है। समझ में आ रहा है? कोई भी डाउट? आई होप कोई डाउट नहीं होगा। तो ये रहा हमारा उसका प्रिंसिपल। तो उसी तरीके से अच्छा, यहाँ पे जो अगर पोटेंशियल ग्रेडियंट की बात की जाए, पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना होगा? पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? 100 वोल्ट है। टोटल लेंथ कितना है? 100 सेंटीमीटर। तो आंसर होगा बेटा 1 वोल्ट पर सेंटीमीटर। दैट विल बी द पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, किसी एग्जाम में पोटेंशियल ग्रेडियंट का डायमेंशन पूछ लेता है कि आप कर सकते हो, मेरे को पूरी उम्मीद है आप पोटेंशियल ग्रेडियंट का डायमेंशन निकाल सकते हो। खैर अभी तक जो पढ़ा है थोड़ा छोटा मोटा मोटी में लिख लो, इसके बाद हम असली चर्चा शुरू करेंगे। हाँ तो बच्चों अभी आपको क्या करना है, पेन कॉपी सब बंद करके साइड में रख दो। हेडफोन तो लगा ही होगा, प्रॉपर अटेंशन से सुनो बस कुछ टाइम तक। काफी लंबा चलने वाला, काफी लंबा नहीं, लंबा चलेगा। प्रॉपर अटेंशन देके सुनो क्या मैं बोल रहा हूँ। बाद में लिखने का पूरा टाइम दिया जाएगा, वीडियो पॉज करके लिख भी लेना जो मैंने लिखाऊंगा। ठीक है, कुछ यहाँ पे बोर्ड में एक्स्ट्रा कुछ लिखने वाला सब इसके डायग्राम में होने वाला है। ठीक है, चलो पहले हम शुरू करने से पहले थोड़ा बहुत मैं आपको कंस्ट्रक्शन बता देता हूँ इस चीज का। हमारे पास ये वायर है, मतलब रेजिस्टेंस वायर, ये वाला जो चीज है, दिस इज द रेजिस्टेंस वायर, दिस होल थिंग इज द वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। इसका लेंथ किसी पोटेंशियोमीटर में 1000 सेंटीमीटर होता है, किसी में 5 सेंटीमीटर होता है, किसी में 100 सेंटीमीटर भी होता है। ठीक है, हम अभी के लिए L0 मान के चल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये हमारा प्राइमरी सर्किट है, ये हमारा ये वाला प्राइमरी। और E0 ये नोन है, इसका हमको आइडिया है कि E0 इसकी वैल्यू कितनी है। ठीक है, ये भी है अननोन, और ये आपका सेकेंडरी सर्किट बोला जाएगा। ठीक है, तो मैं जब प्राइमरी बोलूं तो प्राइमरी मतलब ये वाला सर्किट। ठीक है, सेकेंडरी बोलूं तो ये वाला सर्किट। ठीक है, अभी बस हल्का हल्का सुन, ज्यादा कुछ नोट करने की जरूरत नहीं, पूरा एंड में तेरे को सब कुछ समझ में आएगा, टेंशन मत ले। यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगाया मैंने, हमारा काम है इसकी वैल्यू को निकालना, ठीक है, इसका मैंने अपने मनपसंद से ग्राउंडेड कर दिया, क्योंकि आपको पता है मुझे ग्राउंड यहाँ पे लगाना बहुत ज्यादा पसंद है। शुरू करते हैं। पहले हम लोग डायरेक्टली शुरू करेंगे कि भैया हमारा जो किताबी नॉलेज क्या बोलता है, सुने। किताबी नॉलेज के हिसाब से E0 है, यहाँ पे इसका पोटेंशियल 0 हो जाएगा, इसका भी 0 हो जाएगा। ये E0 है तो इसका पोटेंशियल E0 हो जाएगा। तो क्या मैं कह सकता हूँ लेंथ L0 में पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा है E0 का, तो क्या मैं कह सकता हूँ E0 इक्वल टू K इंटू L0। क्या मैं ये कह सकता हूँ वेर K इनवर्स पोटेंशियल ग्रेडियंट, अभी थोड़ा टाइम पहले लिखाया था मैंने, V इक्वल टू KL। ठीक है, नेक्स्ट ये पोटेंशियल B है। व्हाट इज दिस इज पोटेंशियल B, पोटेंशियल डिफरेंस B, जो अननोन बैटरी है हमारा, हमको इसका वैल्यू निकालना है। ये B कितना लेंथ में लग रहा है, B यहाँ पे लग रहा है, और यहाँ कहीं पे वो नल डिफ्लेक्शन शो कर रहा होगा। यहाँ पे हम कहीं पे स्लाइड करेंगे, ये चौकी है आपका, जैसे मीटर बीच में हमारा चौकी है जो कि स्लाइड कर सकते हैं हम वायर के ऊपर हम स्लाइड करेंगे, और हम ऐसा पॉइंट ढूंढेंगे जहाँ पे गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन दिखाएगा। जहाँ पे नल डिफ्लेक्शन दिखाएगा, मान लो A से उसका लेंथ स्मॉल है, यानी कि A से लेकर
जहां पे नल डिफ्लेक्शन दिखा रहे हैं उसका लेंथ स्मॉल एल है, तो क्या मैं कह सकता हूँ b इक्वल टू के एल। अब आपको लग रहा होगा क्या बकवास कर रहा है, समझ में नहीं आया सर, ये वाला पॉइंट समझ में नहीं आया, टेंशन मत ले, ये बुकिश नॉलेज से मैं तेरे को समझा रहा हूँ, बुकिश नॉलेज को मैं बस 30 सेकंड पर समझाऊंगा, उसके बाद हम प्रॉपर एनालिसिस में आ जाएंगे, पहले हम प्रूफ देख लेते हैं कि हमें करना क्या है। तो बुक ने क्या बोला, इसको इक्वेशन 1 मान, इसको इक्वेशन 2 मान, 2 डिवाइड बाय 1 मान, b बाई ई नॉट इक्वल टू एल बाई एल नॉट। मतलब क्या, देख ई नॉट अपने को पता है, ये पता है, एल नॉट तो 1000 सेंटीमीटर या 100 सेंटीमीटर या 700 सेंटीमीटर जो भी होता है वो तो उसको वायर का लंबाई वो भी हमको पता है, एल नॉट पता है, और हम स्लाइड करके एक्सपेरिमेंट करके स्मॉल एल की वैल्यू तो निकाल ही लेंगे, स्मॉल एल की वैल्यू निकाल लेंगे, यानी कि 1 2 3 चीज पता है, वी निकल जाएगा कि नहीं, अननोन बैटरी का वैल्यू निकल जाएगा कि नहीं, यहाँ पे हमारा पोटेंशियोमीटर खत्म हो जाता है किताब के हिसाब से। अब शुरू होता है हमारा असली चर्चा पोटेंशियोमीटर में, ठीक है। जो मैंने कराया सब भूल जाओ, बस रिजल्ट पे थोड़ा ध्यान रखना कि रिजल्ट मैं क्या लिख रहा हूँ, ठीक है। अब सुन अच्छे से, अब सुन, अब आपको आइडिया होगा कि ये नोन है और ये अननोन है, ठीक है, इतना आपको आइडिया हो चुका होगा, इतना आपको आइडिया हो चुका। अब सुन मेरी बात अच्छे। अब हम सॉल्व करने के लिए एक न्यूमेरिकल का हेल्प लेंगे, एक न्यूमेरिकल हेल्प लेंगे। मान ले ई नॉट का वैल्यू 10 वोल्ट है, मान ले ई नॉट का वैल्यू 10 वोल्ट है, एल नॉट का वैल्यू 100 सेंटीमीटर है, एल नॉट का वैल्यू क्या है बेटा 100 सेंटीमीटर, और वी की जो वैल्यू है मान ले अननोन है, हमें वी का वैल्यू निकालना है, हमें वी का वैल्यू निकालना है, हमें वी का वैल्यू निकालना है, लेकिन हम क्या करेंगे, जैसे देख याद है ई नॉट और एल नॉट तो अपने को गिवन था, याद कर, ई नॉट इसकी वैल्यू और टोटल लंबाई तो अपने को गिवन थी, हम एक्सपेरिमेंट करके क्या निकाल रहे थे, स्मॉल एल निकाल रहे थे, हम एक्सपेरिमेंट करके स्मॉल एल निकाल रहे थे। अब हम क्या करेंगे, समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए उल्टा करेंगे, अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इसकी वैल्यू मान लेंगे हमें पता है, और इसका वैल्यू कैलकुलेट करके निकालेंगे। एक्सपेरिमेंट में हम लोग क्या करते हैं, स्लाइड करते हैं, एल का वैल्यू पता होता है, फिर ये निकालते हैं। हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका वैल्यू हम जान के रखेंगे कि इसकी क्या वैल्यू है, फिर हम क्या अप्रोच लेंगे, हम कैलकुलेशन करके इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। एक बार कर लेंगे तो फिर आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि मैंने ये अप्रोच क्यों लिया। मान लीजिए 7 वोल्ट का बैटरी है, कितना ये, मान लीजिए 7 वोल्ट का बैटरी है, ठीक है, इतना आप मान के रखो, दिस इज 7 वोल्ट बैटरी, ठीक है। हमको इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये लेंथ निकालना है। सुन अच्छे से, पहली बात ये 10 वोल्ट ये 0, तो ये वाला भी क्या हो गया 0, ये ए है ये बी है, ठीक है, ये 0 हो गया। इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो गया बेटा 10 वोल्ट, ठीक है। अब थोड़ा अच्छे से देखिएगा, ये 100 सेंटीमीटर है कि नहीं, तो 100 सेंटीमीटर का यहां से 0 से शुरू होता है, 0 एकदम, मैं एक बार थोड़ा मार्किंग कर लेता हूं, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। सुनना अच्छे से, 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर लिखना जरूरी है, थोड़ा टाइम लगेगा लिखने में, 40 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर 70 सेंटीमीटर 80 सेंटीमीटर 90 सेंटीमीटर, और ये हो गया 100 सेंटीमीटर। यहां तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इधर देखो, ये अगर 10 वोल्ट है तो इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, सोच, खुद वीडियो पॉज करके सोच। इफ दिस इज 10 वोल्ट, व्हाट विल द पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट। कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर ये तो 7 वोल्ट है, तो यहाँ पे 7 वोल्ट आ जाएगा, गलत सोच रहे हो बेटा। वायर कनेक्टिंग वायर में कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप होता है, नहीं होता। तो ये 10 वोल्ट, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल भी कितना हो गया बेटा 10 वोल्ट। समझ में आ रहा है कि ये पॉइंट का पोटेंशियल भी क्या हो गया 10 वोल्ट। अच्छा ये 10 वोल्ट है, बैटरी कितने का है 7 वोल्ट का, तो तू मेरे को ये बता इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, व्हाट विल द पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट। 10 वोल्ट है, हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो क्या आ रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव में जा रहे हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव में जा रहे हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव में जा रहे हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है, लाइट हो रहा है कि फॉल हो रहा है, फॉल हो रहा है। तो 10 में से 7 का फॉल होगा, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो जाएगा 3 वोल्ट। ये पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो जाएगा 3 वोल्ट। अब मेरा काम क्या है, मुझे गैल्वेनोमीटर का इसका वायर को स्लाइड करा के ऐसे पॉइंट में लेके जाना है, जहां पे नल डिफ्लेक्शन आए। अब मेरी बात मुद्दे से सुन, ये 10 वोल्ट है, ये 0 वोल्ट है, एग्जैक्टली 50 सेंटीमीटर में कितना होगा बेटा 5 वोल्ट। एग्जैक्टली 50 सेंटीमीटर में क्या होगा 5 वोल्ट। और थोड़ा अच्छे से देखेगा तो जब 100 सेंटीमीटर में कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, 100 सेंटीमीटर में 10 वोल्ट का आ रहा है, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट इज V बाई एल। पोटेंशियल ग्रेडियंट V कितना है बेटा 10 वोल्ट, लेंथ कितना है 100 सेंटीमीटर। तो हम लोग कह सकते हैं कि नहीं 1 वोल्ट पर 10 सेंटीमीटर, यानी कि हर 10 सेंटीमीटर में 1 वोल्ट का ड्रॉप हो रहा है, हर 10 सेंटीमीटर में 1 वोल्ट का ड्रॉप हो रहा है। ये जो कि लॉजिकल बात है, 100 सेंटीमीटर 10 वोल्ट, तो 10 सेंटीमीटर 1 वोल्ट। तो ये 10 वोल्ट है, तो जैसे ही 10 सेंटीमीटर जाएगा 1 वोल्ट का ड्रॉप होगा।
तो 10 वोल्ट से 1 वोल्ट का ड्रॉप होगा, तो ये पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो गया 9 वोल्ट। ये पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो गया 8 वोल्ट। ये पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो गया 7 वोल्ट। ये कितना 6 वोल्ट। ये कितना 4 वोल्ट। ये कितना 3 वोल्ट। ये कितना 2 वोल्ट। ये कितना भाई 1 वोल्ट। और वो कितना 0 वोल्ट। अब समझ में आ रहा है कि नहीं? अब आपको हल्की हल्की फील आ रही होगी, हल्की हल्की फील आ रही होगी कि मैं करने क्या वाला हूँ, मैं करने क्या वाला हूँ। आई होप समझ में आ रहा होगा। ये पॉइंट समझना बहुत जरूरी है। हर पॉइंट का पोटेंशियल हमने लिख दिया। आपको पता है कि ये बैटरी है तो करंट ऐसे जाएगा। करंट जब ऐसे जाएगा, करंट जब ऐसे जाएगा, थोड़ा इमेजिन कर, करंट जब ऐसे जाएगा, करंट के डायरेक्शन में पोटेंशियल ड्रॉप होता है और अच्छे से पोटेंशियल ड्रॉप होते जा रहा है। किस रेट में पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है 1 वोल्ट 10 सेंटीमीटर में पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। 10 सेंटीमीटर में 1 वोल्ट का ड्रॉप हो रहा है। आई होप ये वाला पॉइंट आपको समझ में आया होगा। अब मेरी बात अच्छे से, हमारा काम क्या था, ये 10 वोल्ट था, इस पॉइंट का पोटेंशियल 10 वोल्ट, ये पॉइंट का पोटेंशियल 10 वोल्ट, बैटरी आई तो ये पॉइंट का पोटेंशियल होगा 3 वोल्ट, क्योंकि बैटरी 7 वोल्ट की है तो 7 वोल्ट का पोटेंशियल इसमें क्रिएट कर रही है। मुझे गैल्वेनोमीटर को ऐसी जगह टच कराना है, मुझे गैल्वेनोमीटर को ऐसी जगह टच कराना है जहां पे हमें वो क्या दे, वो हमें नल डिफ्लेक्शन दे। खुद बता, ये पॉइंट 3 वोल्ट में है तो इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो, इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो ताकि गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन शो करे। सोच क्या हो 3 वोल्ट ओनली। ये पॉइंट 3 वोल्ट में, तो ये पॉइंट मस्ट बी इन 3 वोल्ट, दिस पॉइंट मस्ट बी इन 3 वोल्ट, ताकि गैल्वेनोमीटर का पोटेंशियल, सॉरी गैल्वेनोमीटर से कोई करंट पास ना हो। गैल्वेनोमीटर से करंट पास नहीं होना मतलब क्या है भाई, मतलब क्या है, उसके अकॉर्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस 0। अच्छा ये 3 वोल्ट, तो मैं इसको यहाँ पे टच कराऊंगा ना, क्योंकि इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या है 3 वोल्ट। आई होप आइडिया हो रहा होगा। इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या है 3 वोल्ट। आई होप आइडिया हो रहा होगा। अब अच्छे से सोच, ये पॉइंट का पोटेंशियल 3 वोल्ट है तो मेरा ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया। ये पॉइंट का पोटेंशियल 3 वोल्ट मुझे मिल गया, तो ये पॉइंट का पोटेंशियल 3 वोल्ट, ये पॉइंट का पोटेंशियल 3 वोल्ट, इससे कोई करंट पास नहीं होगा, इससे कोई करंट पास नहीं हो रहा। ये बात आई होप समझ में आ गई। तो हमारा ऑब्जेक्टिव पूरा हो चुका है कि कोई करंट पास नहीं हो रहा। अब तो अच्छे से सोच, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक डिस्टेंस कितना है, ये 0 सेंटीमीटर 70 सेंटीमीटर। यानी कि मैं कह सकता हूं कि नहीं, यानी कि मैं कह सकता हूं कि नहीं, यानी कि मैं कह सकता हूं कि अब सुन अच्छे से। हमें किताब ने क्या फॉर्मूला दिया, हमें किताब ने ये फॉर्मूला दिया V/E0 इज इक्वल टू L/L0। हमें किताब ने ये फॉर्मूला दिया V/V0 इक्वल टू L/L0। अब हमने ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं किया, हमने ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं किया। हमने क्या बोला, हमने अपने से एनालिसिस की, हमने प्रॉपर एनालिसिस खुद से की और हमने ये देखा कि जब बैटरी 7 वोल्ट का है, जब बैटरी 7 वोल्ट का है, तब जो लेंथ आएगा कॉरस्पॉन्डिंग कितना आ रहा है 70 सेंटीमीटर। क्या ये हमारा ऑब्जर्वेशन है? क्या हमने इसमें कोई भी फॉर्मूला लगाया? अभी तक जो हमने जो भी कैलकुलेशन की कोई फॉर्मूला लगाया? हमने प्रॉपर नोडल एनालिसिस से ये सॉल्व किया है। अब एक बार किताब के फॉर्मूले में रख के देखते हैं। किताब का फॉर्मूला क्या बोलता है, E0 की वैल्यू कितना है, E0 की वैल्यू कितनी है 10 वोल्ट, L0 की वैल्यू कितनी है 100 सेंटीमीटर का वायर लिया है हमने। पोटेंशियल डिफरेंस हमने कितना लिया बेटा 7 वोल्ट, और यहाँ पे लेंथ L है। L की वैल्यू कैलकुलेट करके निकाल, L की वैल्यू कितनी आ रही है 70 सेंटीमीटर आ रही है। अच्छे से देख, L की वैल्यू क्या आ रही है, इट इज कमिंग आउट टू बी 70 सेंटीमीटर। इफ यू थिंक, देख हमने तो नोडल एनालिसिस से 70 सेंटीमीटर निकाला, हमने नोडल एनालिसिस से 70 सेंटीमीटर निकाला, लेकिन किताब ने जो फॉर्मूला दिया उससे डायरेक्टली हमने फॉर्मूला से 70 सेंटीमीटर निकाल लिया। तो देख, अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने जो जो तुझे बोला है, अंडरस्टैंडिंग के लिए जो जो तुझे बोला है, वो तुझे अंडरस्टैंडिंग के लिए दिमाग में रहना चाहिए। लेकिन जब तुझे न्यूमेरिकल आएगा तो सिंपली क्या फॉर्मूला लगाएगा, प्राइमरी सर्किट का बैटरी इक्वल टू प्राइमरी सर्किट का लेंथ, सेकेंडरी सर्किट का बैटरी डिवाइडेड बाय सेकेंडरी सर्किट का लेंथ। देख समझ में आ रहा है कि नहीं, EV/E0 इक्वल टू L/L0। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। आपको मतलब इससे आसान और क्या हो जाएगा। आई होप प्रॉपर आइडिया आपको चल गया होगा इस चीज का। ठीक है, अब मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, ठीक है। जो भी चीज है अभी आप थोड़ा बहुत लिख लो अपनी भाषा में। देख भाई मैं तो बता रहा हूँ, इसमें लिखेगा तो मतलब फंसेगा, ठीक है। तो मैं तेरे को जब वीडियो खत्म हो जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा। मतलब लिखना तो वैसे भी देखो कुछ है नहीं इसमें, आपको प्रॉपर एनालिसिस करनी, अंडरस्टैंडिंग है। तो ये वाला डायग्राम बना लो और थोड़ा थोड़ा अपने साइड मतलब होता है ना, अपने से खुद से नोट्स लिख लो जो थोड़ा बहुत आपको मतलब हेल्प कर सकता है। ठीक है, चलो ये वाला हुआ। अब हम लोग एक और तरीका लगाते हैं, सुन। अब हमारा असलियत में पोटेंशियोमीटर का काम क्या था, व्हाट वाज द एक्चुअल यूज ऑफ पोटेंशियोमीटर टू फाइंड अननोन ईएमएफ। ठीक है, अब मान ले मेरे पास एक अननोन ईएमएफ है, मेरे पास एक अननोन ईएमएफ। अब आपको सवाल सॉल्व करना है, तब मैंने देखा कि जब मैं इसको 3 वोल्ट ना, ये पॉइंट क्या था बेटा 4 वोल्ट,
जब मैं इसको 4 वोल्ट में कनेक्ट कर रहा हूँ, मतलब जब मैं इस पॉइंट में कनेक्ट कर रहा हूँ, 60 सेंटीमीटर वाले पॉइंट में कनेक्ट कर रहा हूँ, तब नल डिफ्लेक्शन आ रहा है। तब क्या आ रहा है? नल डिफ्लेक्शन। ठीक है, तो आपको बताना है व्हाट शुड बी द, मतलब ऐसा एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि मेन बैटरी 10 वोल्ट है, टोटल लेंथ 100 सेंटीमीटर है, टोटल लेंथ कितनी है बेटा 100 सेंटीमीटर, और 60 सेंटीमीटर में नल डिफ्लेक्शन दिखा रही है। बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन ईएमएफ। क्या होगा? सिंपली फॉर्मूला लगा, अननोन ईएमएफ V है, ई नोट कितना है बेटा 10, आधे बच्चे निकाल भी लिए होंगे। लेंथ कितना आ रहा है बेटा, किस लेंथ में आ रहा है? 60 सेंटीमीटर में आ रहा है। टोटल लेंथ कितना है बेटा 100 सेंटीमीटर। क्या V इक्वल टू 6 वोल्ट आ रहा है? क्या V इक्वल टू 6 वोल्ट आ रहा है? ये तो फॉर्मूला से आया, लेकिन आप सबको भी पता है कि एक ट्रू फिजिक्स स्टूडेंट ऑलवेज डज द एनालिसिस। मेरी इंग्लिश पे मत जाओ, इंग्लिश काफी खराब है मेरी, ठीक है, देखो, लेकिन फिजिक्स में जाओ, फिजिक्स भगवान की दुआ से मोटा मोटी ठीक ठाक है मेरी। सुन अच्छे से, ये अगर बैटरी, अब हम अपने खुद के एनालिसिस से करते हैं, अपने को पता है कि 60 सेंटीमीटर में, क्वेश्चन में क्या बोला है, 10 वोल्ट की प्राइमरी बैटरी है, 100 सेंटीमीटर लंबाई और 60 सेंटीमीटर में नल डिफ्लेक्शन आ रहा है। अच्छा, 60 सेंटीमीटर में नल डिफ्लेक्शन आ रहा है, तो एक बार हम अंदाजा लगाते हैं कि भैया 10 वोल्ट की मेन बैटरी थी, 10 वोल्ट की मेन बैटरी थी, कितने के अक्रॉस लगी थी? 100 सेंटीमीटर के अक्रॉस लगी थी, 100 सेंटीमीटर के अक्रॉस लगी थी। यानी कि 1 वोल्ट का ड्रॉप 10 सेंटीमीटर में हो जाएगा, 1 वोल्ट का ड्रॉप 10 सेंटीमीटर में हो जाएगा, यानी कि 60 सेंटीमीटर में कितने वोल्ट का ड्रॉप होगा? 60 सेंटीमीटर में कितने वोल्ट का ड्रॉप होगा? 6 वोल्ट का ड्रॉप होगा। यानी कि ये अगर 10 वोल्ट है तो कितने वोल्ट का ड्रॉप होगा 60 सेंटीमीटर में? 6 वोल्ट का ड्रॉप होगा। 6 वोल्ट का ड्रॉप होगा मतलब 10 वोल्ट से 4 वोल्ट हो जाएगा। 10 वोल्ट से क्या हो जाएगा? 4 वोल्ट हो जाएगा। अब सुनो अच्छे से, 10 वोल्ट से क्या हो गया? 4 वोल्ट। अब मेरी बात सुनो, ये 4 वोल्ट है, गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, इसका साफ मतलब क्या है? अब दिस इज 4 वोल्ट, दिस पॉइंट विल आल्सो बी 4 वोल्ट, दिस पॉइंट विल आल्सो बी 4 वोल्ट। भगवान की दुआ से हमको पता है कि ये ग्राउंडेड है, ये 10 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट है, तो ये भी 10 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट है, और हमने कैलकुलेशन से इसको 4 वोल्ट निकाल लिया, तो दिस मस्ट बी इक्वल टू 6 वोल्ट का बैटरी। समझ में आ रहा है कि नहीं? आंसर दे, आंसर दे। 6 वोल्ट पहले निकाल लिया था ना हमने, 6 वोल्ट पहले निकाला था। आई होप तुम लोग को प्रॉपर आइडिया हो गया होगा कि हम लोग करने क्या वाले हैं। समझ में आया? तो काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसमें अभी भी हमने जस्ट पढ़ा है कि ये काम कैसे करता है, इसमें अभी भी बहुत कुछ पढ़ाना है। आप लोग नोट डाउन करके बेटा इसको लिखो जो लिख सकते हो। बेसिक आइडिया हो चुका है कि पोटेंशियोमीटर काम कैसे करता है। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं पोटेंशियोमीटर के कंडीशंस के बारे में। कंडीशन, दो कंडीशन होता है पोटेंशियोमीटर में, हम लोग एक एक करके दोनों कंडीशन को समझेंगे। पहला कंडीशन हो गया बेटा, अननोन ईएमएफ शुड बी लेस देन नोन ईएमएफ। मतलब नोन क्या है यहाँ पे 10 वोल्ट, यानी जो अननोन होगा ना बेटा वो 10 से कम ही होना चाहिए, 10 से ज्यादा होगा तो काम नहीं करेगा। मतलब देखो अब होता क्या है, पोटेंशियोमीटर काम क्या है, ये बैटरी कितने कितने वोल्ट का है वो निकालना, लेकिन आपको नहीं पता कि बैटरी कितने वोल्ट का है, लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि जो भी है ये, चलो अननोन ही सही, लेकिन हमारा जो मेन बैटरी है उससे छोटा ही होना चाहिए, क्योंकि उससे बड़ा होगा तो काम नहीं होगा। मैं बताता हूँ, तो अच्छे से एक एग्जांपल लेते हैं। मान ले मैंने 12 वोल्ट का ले लिया, मान ले 12 वोल्ट का ले लिया, हमने कंडीशन जो बोला है उसको तोड़ने का कोशिश किया, 12 वोल्ट का लिया, तो खुद क्या बता, ये 0 वोल्ट में हमने क्या बताया था, सर्किट के किसी भी एक पॉइंट को ग्राउंडेड करो और उस ग्राउंड के हिसाब से हर पॉइंट का पोटेंशियल लिखो। ठीक है, तो ग्राउंड, ये पॉइंट 0, ये पॉइंट 10 वोल्ट, 10 वोल्ट, 10 वोल्ट, ये 10 वोल्ट। खुद एक बार बता, 10 वोल्ट है, इस तरफ अगर जाएंगे तो 12 वोल्ट का ड्रॉप होगा, तो ये पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा? गैस कर, -2 वोल्ट। जो बच्चे 2 वोल्ट बोल रहे थे ना आप, एक वो -2 वोल्ट होगा। कितना होगा बेटा? -2। समझ में आ रहा है कि क्यों -2? क्योंकि 10 और -2 के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? 12 वोल्ट का होता है। अब मेरी बात बता, अगर मेरे को रीडिंग चाहिए, मेरे को पोटेंशियोमीटर को काम करना है, तो पोटेंशियोमीटर का पहला ऑब्जेक्टिव क्या है कि बेटा गैल्वेनोमीटर का नल डिफ्लेक्शन आना चाहिए, यानी कि अगर ये -2 वोल्ट है तो इस पॉइंट का भी कितना होना चाहिए? -2 वोल्ट। लेकिन तू मेरे को क्या बता, सर्किट में 10 वोल्ट है, अच्छा मैंने क्या किया, 9 ऑड नंबर वालों को मिटा दिया है, लेकिन है वो जस्ट बिकॉज इट लुक्स क्लमसी, मैंने उसको मिटा दिया, हालांकि है वो 10 9 8 7 करके है वो, मैंने इवन वालों को लिखा है। ये पॉइंट में कितना होना चाहिए? -2 वोल्ट। सर्किट में कहीं भी -2 वोल्ट है क्या? सर इस पूरे सर्किट में हर पॉइंट का पोटेंशियल नॉन नेगेटिव है, इट इज ईदर 0 और ऑल द पॉइंट्स आर इन पॉजिटिव पोटेंशियल। तो क्या -2 वोल्ट मिलेगा? नहीं मिलेगा भाई, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो क्या मैं कहीं भी कनेक्ट करूं मुझे नल डिफ्लेक्शन मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो इसका जब ये अननोन सेल या हमारा जो सेकेंडरी सर्किट का सेल है उसकी वैल्यू अगर ज्यादा हो गई मेन सर्किट वाले से,
तो बेटा पोटेंशियोमीटर काम नहीं करेगा, आपको रीडिंग नहीं आएगी। समझ में आया कि नहीं? अब एक और चीज है इसमें, एक और थोड़ा सा इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको बताता हूँ। आपको इसके साथ ही डायग्राम ड्रॉ करना है, मैं बता रहा हूँ, इसके साथ ही डायग्राम ड्रॉ करोगे, वीडियो पॉज करके कर लो। एक और चीज, अगर मैं ये वाला पॉइंट क्या है बेटा डी, ठीक है, ये वाला पॉइंट क्या है सी, ये वाला पॉइंट क्या है डी। सुन अच्छे से सुनना क्या बोल रहा हूं। ये बता, अगर मैं पॉइंट डी को कनेक्शन किया ए के साथ, डी को अगर मैं ए के साथ कनेक्ट किया, डी को मैं ए के साथ कनेक्ट किया तो क्या होगा बता। डी को ए के साथ कनेक्ट किया, ये -2 वोल्ट है और ये वाला पॉइंट कितना है 10 वोल्ट, तो ये 10 वोल्ट, ये -2 वोल्ट, तो ऐसा हो जाएगा ना, ये पॉइंट कितना हो जाएगा 10 वोल्ट और ये -2 वोल्ट, तो करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में जाएगा। तो गैल्वेनोमीटर टुवर्ड्स किस तरफ डिफ्लेक्शन देगा? लेफ्ट। गैल्वेनोमीटर किस तरफ देगा बेटा डिफ्लेक्शन? टुवर्ड्स लेफ्ट। डी को अगर मैं ए से हटा के अगर बी में टच कराऊं, ए से हटा के अगर मैं बी में टच कराऊं, तो गैल्वेनोमीटर किस तरफ डिफ्लेक्शन देगा? सोच एक बार। अगर मैं बी में टच कराया तो बी का पोटेंशियल कितना है 0 वोल्ट, तो ये पॉइंट का पोटेंशियल भी कितना हो जाएगा 0 वोल्ट। तो 0 से लेकर किस तरफ जा रहा है? डी 0 है, ये तो -2 वोल्ट फिक्स है। तो खुद ही बात बता, अगेन हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, अगेन डिफ्लेक्शन किस तरफ देगा? टुवर्ड्स लेफ्ट। टुवर्ड्स किस तरफ देगा? लेफ्ट। तो हालांकि ऐसा सवाल पूछता है। अच्छा ये बता, तो सर्किट में डी पॉइंट को कहीं भी कनेक्ट करते हैं, सर्किट में डी पॉइंट को कहीं भी कनेक्ट करते हैं, ए से लेकर बी, ए में कनेक्ट किया मैंने, बी में कनेक्ट किया मैंने, 2 पॉइंट दिखाए। हालांकि आप किसी भी पॉइंट में कनेक्ट करो, तुम ये चीज नोटिस करोगे कि इन सारों पॉइंट का पोटेंशियल सी पॉइंट के पोटेंशियल से ज्यादा है। इन सारे पॉइंट का पोटेंशियल, कोई भी पॉइंट का देख लो, 10 वोल्ट, 8 वोल्ट, 7 वोल्ट, 6 वोल्ट, व्हाटएवर, इस सारे पॉइंट का इंडिविजुअल पोटेंशियल, यानी कि मैं इस पॉइंट को कहीं भी टच करूं, कहीं भी टच कर लूं, डी का पोटेंशियल हमेशा ज्यादा होगा सी के पोटेंशियल इन एवरी केस, इफ V ग्रेटर देन E0। अगर V ग्रेटर देन E0 है, तो D का जो पोटेंशियल होगा, D मतलब मैं जहां पे भी टच कराऊंगा उसका पोटेंशियल हमेशा C के पोटेंशियल से ज्यादा होगा। यानी करंट हमेशा फ्लो किस तरफ होगा? D से लेकर C तक करंट विल फ्लो ऑलवेज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। सर्किट में कहीं भी टच करा लो, तो गैल्वेनोमीटर हमेशा किस तरफ डिफ्लेक्शन शो करेगा? लेफ्ट। आप ये एक्सट्रीम पॉइंट कंडीशन से भी समझ सकते हो, प्रॉपर एनालिसिस से भी समझ सकते हो, और ये सवाल विश्वास नहीं करोगे आता है, मेंस में भी आ चुका है ये सवाल, मेंस तक में आ चुका है ये सवाल कि ऐसा बोला था। अच्छा बोर्ड में भी ये सवाल आया, मेंस में तो वो दिया हुआ था, 4 ऑप्शन दिया हुआ था जिसमें दोनों कंडीशन की बात की गई थी। अभी तो मैंने एक ही कंडीशन पढ़ा है, मैं दूसरे कंडीशन जब पढ़ाऊंगा तो आपको बता दूंगा। बोर्ड में एक बार सवाल आया था कि ए पोटेंशियोमीटर इज शोइंग the galvanometer in the potentiometer of the potentiometer is not showing null deflection, rather it is showing only one sided deflection। क्या बोला? गैल्वेनोमीटर कोई नल डिफ्लेक्शन तो दिखा नहीं रहा है, लेकिन वन साइडेड डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, तो सजेस्ट पॉसिबल करेक्शन। ऐसा सवाल आया था, बहुत बढ़िया सवाल है। आधे बच्चों को आइडिया ही नहीं, क्योंकि आधे बच्चे इसके पहले तक पढ़ के गए हैं। इसके पहले तक क्या था? V/E0 = L/L0। आधा बच्चा परेशान, क्या गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन की सिवा कुछ दिखाता है? दिमाग में नहीं आ रहा, तो आपको पढ़ा होना पड़ेगा बेटा ये सब चीज। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अगर लेफ्ट साइड डिफ्लेक्शन दिखा रहा तो गलती क्या है बेटा? क्या ये सेल बड़ा है इससे। समझ में आ गया बेटा? नोट डाउन इसको कर लो। तो नेक्स्ट हमारा कंडीशन है, बोथ नोन एंड अननोन शुड हैव सेम पोलैरिटी। बोथ नोन एंड अननोन, यहाँ पे लिख दो, सेल ईएमएफ जो लिखना है लिख लो, शुड हैव सेम पोलैरिटी ऑन सेम साइड। इसका मतलब क्या है? इसका जो पॉजिटिव प्लेट है और इसका जो पॉजिटिव प्लेट है शुड बी फेसिंग ईच अदर। दोनों का जो पॉजिटिव प्लेट है शुड बी फेसिंग ईच अदर, यानी कि ये नहीं हो सकता। दिस इज नॉट करेक्ट, ये गलत है। ये होने, अगर आपने ऐसा कनेक्शन किया है आपका रिजल्ट नहीं आएगा, ये बोलना चाहते हैं वो लोग। ठीक है, चलो एक बार स्टडी करते हैं भाई, अगर ऐसा बोला है तो ऐसा, इसमें रिजल्ट क्यों नहीं आएगा? हमारा तो काम यही है, जो बोला है उसको उल्टा करो फिर सोचो। ठीक है, देख कैसे करता है। ये सेकेंडरी है, सुन अच्छे से। अगेन ये 10 वोल्ट हमारा काम है ग्राउंडेड करना, ग्राउंडेड कर दिया मैंने। 10 वोल्ट यहाँ पे 10 आ गया, वहाँ 0 आ गया, 10 का 10 आगे बढ़ गया। अब एक बात बता, अच्छा एक एग्जांपल लेते हैं, ये सब 7 वोल्ट लेते हैं, कोई गल नहीं, 7 वोल्ट ले लेते हैं। 7 वोल्ट पर रीडिंग दिखाना चाहिए था, लेकिन 7 वोल्ट को मैंने उल्टा लगा दिया। उल्टा लगाने पे देखते रीडिंग दिखाता है कि नहीं। खुद सोच, अगर ये 7 है, नेगेटिव से पॉजिटिव क्या हो जाएगा? राइज। तो 10 वोल्ट से 7 वोल्ट का और राइज, ये पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो गया मेरा भाई? 17 वोल्ट। एक बार फोकस चेक कर लेता हूँ, क्योंकि मेरा हाथ आ रहा है सेंटर ऑफ द स्क्रीन का। अरे बढ़िया फोकस आ रहा है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ये 17 वोल्ट आ गया। अब तो यह बता, अगर नल डिफ्लेक्शन चाहिए तो ये पॉइंट का पोटेंशियल कितना होना चाहिए? अभी तक तो पता चल गया होगा 17 वोल्ट। सर्किट में देख भाई, कहीं पे 17 वोल्ट है क्या? 10 वोल्ट से शुरू होकर 0 वोल्ट में खत्म हो जाता है सर्किट। 17 वोल्ट तेरे को कहाँ मिलेगा? नहीं मिलेगा, बात खत्म, पैसा आ जाओ। मतलब कि ऐसे में आपको नल डिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा। नल डिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा तो सर्किट काम नहीं करेगा। सर्किट काम नहीं करेगा तो ये आपको ध्यान में देना है कि बैटरी आप उल्टा नहीं लगा सकते। आपको अगर इसका जो पॉजिटिव है, इसका पॉजिटिव, बोथ शुड बी फेसिंग ईच अदर। समझ में आया? नेक्स्ट बात सुन, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा सोचते हैं। ठीक है, बता, ये पॉइंट का पोटेंशियल क्या है? डी। अगर मैंने डी को ए के साथ कनेक्ट कर दिया, डी को ए के साथ कनेक्ट कर दिया, तो ए का पोटेंशियल कितना है? 10 वोल्ट। तो यहाँ का पोटेंशियल कितना हो जाएगा? 10 वोल्ट। तो खुद एक बात बता, 17 वोल्ट 10 वोल्ट, करंट कहाँ से कहाँ पे फ्लो होगा? हाई से लेकर लो तक। तो डिफ्लेक्शन किस तरफ शो करेगा बेटा? टुवर्ड्स राइट। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, डी को अभी मैनेज कनेक्ट करते हैं किसके साथ? बी के साथ। डी को अगर मैंने बी के साथ कनेक्ट कर दिया, मतलब ऐसा लगा कि बी के साथ कनेक्ट कर दिया, तो ये पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो गया? 0 वोल्ट। तो खुद एक बता, 17 से लेकर 0 वोल्ट क्या होगा बेटा? हाई से लो, अगेन टुवर्ड्स राइट। अपने अपना इन्फो नॉलेज देखा, एकदम सिंपल से आ जा रहा है। ठीक है, अब क्या बता, इफ, इसको मैं कैसे लिखूं? सेकंड कंडीशन नॉट फॉलोड, मतलब ये सेकंड कंडीशन नॉट फॉलो मतलब पूरा लिखना पड़ेगा है। इफ नोन एंड अननोन आर नॉट हैव ऑपोजिट पोलैरिटी ऑन सेम साइड, ऐसा लिखोगे। इफ known and unknown cell have opposite polarity on same side, then what will happen? Then आप बेटा देख, तुम B को सर्किट में कहीं भी लगा ले, D को सर्किट में कहीं भी लगा ले, कहीं भी लगा ले, तुझे एक चीज देखने मिलेगा कि C का पोटेंशियल हमेशा D से ज्यादा है। क्योंकि C का पोटेंशियल क्या है? 17 वोल्ट। D का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? कहीं भी लगा लो तो 0 से 10 से लेकर 0 वोल्ट तक वेरी करेगा। कहीं पे भी लगा लो आप, है ना? आप यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, कहीं भी लगा लो, तो B का पोटेंशियल तो हमेशा कम रहेगा। किससे? 17 वोल्ट से हमेशा वो कम ही रहेगा। तो VC ग्रेटर देन VD, VC इज ऑलवेज ग्रेटर देन VD, सो करंट विल फ्लो फ्रॉम C टू D। C to D, therefore गैल्वेनोमीटर विल ऑलवेज शो राइट डिफ्लेक्शन। अगर आपको पूछता है कि भैया हमने क्या किया, हम गैल्वेनोमीटर लिए, सॉरी हम पोटेंशियोमीटर लिए, लेकिन गैल्वेनोमीटर तो नल डिफ्लेक्शन नहीं दिखा रहा, लेकिन हम कहीं भी सर्किट में कनेक्ट करें, राइट की तरफ डिफ्लेक्शन दिखा रहा है। किस तरफ दिखा रहा है? राइट की तरफ। तो हम क्या करें? क्या गलती हुई हमसे? तो गलती क्या हुई? सेल को पलट, मेन सेल को पलटी मार, मेन सेल को पलटी मार, देखना रिजल्ट आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? अब आपको देखो, रट्टा रट्टा नहीं मारना है कि लेफ्ट आएगा तो ऐसा, राइट आएगा तो ऐसा, ऐसा मत करो, ये गलत बात है भाई, ऐसा मत करो। प्रॉपर एनालिसिस से सोच, क्योंकि अगर ये सवाल आएगा ना, 1 नंबर का नहीं आ रहा, ये 3 नंबर का ही सवाल आएगा। क्योंकि मैं बता रहा हूँ बहुत सारे बच्चों को ये चीज नहीं आता। और मैंने नाम क्या रेफरेंस किताबों में भी देखा था, आपका AC वर्मा हो गया, आपका SL अरोड़ा हो गया, आपका और भी है बहुत सारे रेफरेंस, मैंने देखा किसी में इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं। चैप्टर वाइज खोल के देखो, नहीं मिलेगा इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। बस ऐसे ही कुछ कुछ समझा दिया। क्योंकि आप सबको पता है नोडल एनालिसिस की चर्चा कहीं नहीं हुई है किसी किताब में। जब नोडल एनालिसिस की चर्चा है ही नहीं तो इसका एक्सप्लेनेशन उन्होंने कुछ ऐसे लिखा है कि भैया भगवान ही समझ सकता है। मैक्सिमम किताबों में तो ये टॉपिक ही नहीं है, और जहां पे है उसका एक्सप्लेनेशन ऐसा है कि भैया समझ में नहीं आता। ठीक है, तो आपको देखो बेटा, ऐसे चल, हमको थोड़ी किताब से मतलब, अपने को तो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन से मतलब है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन किससे मिलता है? नोडल एनालिसिस। इसलिए मैं बोलता हूँ नोडल एनालिसिस में बहुत फोकस कर। तेरे को नोडल एनालिसिस आ गया ना भाई, दुनिया के सारे सर्किट सॉल्व हो जाएंगे। देखिए ये भी सॉल्व हो गया, समझ में आ गया। तो दोनों कंडीशन में से क्या प्रॉब्लम आ रही थी, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो सवाल ऐसा आया था बोर्ड में कि हम पोटेंशियोमीटर लिए, पोटेंशियोमीटर में 2 टाइप का फॉल्ट हो रहा है। मतलब कि हमेशा ये वन साइडेड डिफ्लेक्शन दिखाता है। बोलता है, ऐसा मेंशन नहीं किया कि राइट की लेफ्ट, ऐसा बोला है वी हैव ए पोटेंशियोमीटर apparatus which is always showing one sided deflection, then what are the possible corrections that we can make? तो आप ऐसा बोलोगे कि वन साइडेड डिफ्लेक्शन है तो लेफ्ट, अगर लेफ्ट डिफ्लेक्शन है तो पक्का ये बैटरी, मतलब ये बैटरी तो सीधा लगा है लेकिन ये बैटरी बड़ा है। अगर राइट साइडेड डिफ्लेक्शन है तो ये बैटरी ही उल्टा लगा हुआ है, ये बैटरी उल्टा लगा हुआ है। समझ में आया? तो आपको ऐसे प्रॉपर एक्सप्लेन करके लिखना पड़ेगा। बस आप ऐसा लिख दो, कोई इतना ये सब समझाने का जरूरत नहीं है, प्रॉपर आंसर लिखने से आपका काम हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बेटा ये वाला चीज। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, मतलब ये सवाल तो मतलब भाई साहब आना ही आना है। व्हाई पोटेंशियोमीटर इज बेटर देन वोल्टमीटर? याद होगा लास्ट जब मैंने वोल्टमीटर के बारे में पढ़ाया था तो ये थोड़ा आपको बताया था कि वोल्टमीटर क्या करता है। आइडियल वोल्टमीटर शुड बी ऑफ इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, क्यों होता है वो भी समझाया था। और ये भी बताया था कि वोल्टमीटर जनरली क्या करता है, करंट खींच लेता है थोड़ा सर्किट से थोड़ा करंट खींच लेता है, तो जो वैल्यू उसको मेजर करनी है ना वही कम कर देता है।
जो वैल्यू उसको मेजर करनी है वो कम कर देता है। लेकिन पोटेंशियोमीटर क्या करता है? पोटेंशियोमीटर वर्क्स व्हेन गैल्वेनोमीटर शोज नल डिफ्लेक्शन। इफ द गैल्वेनोमीटर इज शोइंग नल डिफ्लेक्शन, दैट मीन्स द सेकेंडरी सर्किट is not withdrawing any current. The secondary circuit is not at all withdrawing any current. यानी कि ये नल डिफ्लेक्शन दे रहा है, यानी कि गैल्वेनोमीटर से कोई करंट पास नहीं हो रहा, गैल्वेनोमीटर से कोई करंट पास नहीं हो रहा, मतलब यहाँ पे करंट की वैल्यू क्या है? जीरो। इज नो करंट फ्लोइंग थ्रू द सेकेंडरी सर्किट। अब आप बोलोगे नहीं सर यहाँ से करंट नहीं जा रहा, लेकिन यहाँ से तो करंट निकल रहा होगा। अरे गधो, मैंने क्या बताया था किरचॉफ करंट लॉ में? अगर बैटरी से करंट निकलेगा तो बैटरी में करंट घुसेगा भी। अब जब बैटरी से पीछे में ही करंट नहीं है तो सामने में कहेगा करंट, यानी कि सेकेंडरी सर्किट में करंट ही नहीं है। मतलब सेकेंडरी सर्किट में अगर करंट ही विड्रॉ नहीं कर रहा है तो एग्जैक्ट वैल्यू शो करेगा कि नहीं? समझ में आ रहा है? तो ये लिखो, पोटेंशियोमीटर इज बेटर देन वोल्टमीटर बिकॉज पोटेंशियोमीटर डज नॉट विड्रॉ एनी करंट अनलाइक वोल्टमीटर। Potentiometer does not withdraw any current unlike voltmeter, and thus potentiometer gives accurate reading. Thus potentiometer gives accurate reading. An ideal voltmeter should have infinite resistance in order to show accurate reading, but it is impossible to build a voltmeter having infinite resistance. Thus potentiometer is more accurate device than voltmeter. ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक आपका बेटा, आई होप आपने लिख लिया होगा क्यों पोटेंशियोमीटर बेटर है। इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस ऑन सेकेंडरी सर्किट। पहले हम सेकेंडरी सर्किट करेंगे, फिर हम प्राइमरी सर्किट करेंगे। सुनना अच्छे से। मान ले जैसे आप हम सबको पता है कि अभी तक ना एक चीज आपके दिमाग में चल रही है, इस तरह आपने सेल तो बनाया हर जगह, इंटरनल रेजिस्टेंस काहे नहीं डालेंगे? ये तो गड़बड़ कर दिया आपने। कोई भी सेल होता है, इट ऑलवेज हैज एन इंटरनल रेजिस्टेंस। कोई भी सेल होता है, इट ऑलवेज हैज एन इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, चलो अब मैं तेरे को सॉल्व करके बताता हूँ। मान ले ये 7 वोल्ट का बैटरी, ठीक है। अगेन बता भाई, मेरे भाई 0 वोल्ट 0 वोल्ट 10 वोल्ट 10 वोल्ट 10 वोल्ट, इस सब पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा? ये 7 वोल्ट है तो ये पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा बेटा? 3 वोल्ट। ये समझ में आ रहा है कि क्योंकि 7 वोल्ट का बैटरी है तो 7 वोल्ट इसके अक्रॉस, बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? 7। अब एक बता, 3 वोल्ट से जब हम इस तरफ जाएंगे, रेजिस्टेंस की तरफ जाएंगे, रेजिस्टेंस को क्रॉस करके जाएंगे, तो पोटेंशियल का राइज होगा कि फॉल होगा? तो बता, रेजिस्टेंस का पोटेंशियल का राइज होगा कि फॉल होगा? जब मैं 3 वोल्ट से इस तरफ जाऊंगा तो रेजिस्टेंस के थ्रू जाऊंगा तो पोटेंशियल का राइज होगा कि फॉल होगा? सही आंसर है कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सेकेंडरी सर्किट में कोई भी करंट है क्या यार? करंट जीरो है ना। हमको क्या पता है, रेजिस्टर से जब जाता है तो राइज या फॉल व्हाटएवर इज इक्वल टू आई आर। जो राइज या फॉल होता है, आपने किरचॉफ लॉ क्या होगा? राइज या फॉल क्या होता है? आई इंटू आर होता है। आई ही जीरो है, आई ही जीरो है तो आई आर जीरो। यानी कि बेटा सिर्फ इस सर्किट में कोई करंट नहीं है, कोई करंट नहीं है तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। मतलब ये पॉइंट भी कितना हो गया बेटा? 3 वोल्ट। ये पॉइंट भी 3 वोल्ट, यानी कि ये पॉइंट कहाँ पे कनेक्ट होगा? सीधा यहाँ पे जाके कनेक्ट हो जाएगा। 4 और 2 के बीच में 3 वोल्ट आ रहा है। तो खुद एक बात बता, अगर मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस लगाऊं या ना लगाऊं, कोई फर्क पड़ रहा है क्या? कोई फर्क पड़ रहा है? आपको क्या इसका इंटरनल रेजिस्टेंस को कंसीडर करने की जरूरत है? तो यहाँ पे मैं एक्सटर्नल खुद भी एक बड़ा सा रेजिस्टेंस लगा दूं, क्या आपको वो रेजिस्टेंस कंसीडर करने की जरूरत है? बिल्कुल जरूरत है आपको वो रेजिस्टेंस कंसीडर करने की। यानी कि अब लिख लो, सिंस देयर इज, ये टॉपिक डालो और लिखो, सिंस देयर इज नो करंट इन द सेकेंडरी सर्किट, सेकेंडरी सर्किट लिखने के बाद ब्रैकेट देके लिखना थ्रू अननोन बैटरी, ब्रैकेट देके लिखना थ्रू अननोन बैटरी, ब्रैकेट क्लोज। Thus there is no potential drop across the internal resistance of secondary cell, Thus internal resistance does not affect the reading
ऑफ द सर्किट या ऑफ द पोटेंशियोमीटर। ठीक है, तो सेकेंडरी सर्किट में अगर हम इंटरनल रेजिस्टेंस लाएंगे तो कोई फर्क उससे पड़ने वाला है नहीं। चलो ये बात आपको समझ में आई। अब हम क्या करने वाले हैं, अब आप सुनना, हम क्या करने वाले हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट होगा बेटा आपका प्राइमरी सर्किट। ये बढ़िया है, थोड़ा सुनना अच्छे से। ये प्राइमरी सर्किट, ठीक है, ये प्राइमरी सर्किट थोड़ा सुनना अच्छे से। हमको ये पता है E इक्वल टू, तो ऐसा सोच, ये माने 10 वोल्ट है। अब मैं यहाँ पे मान ली एक इंटरनल रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस किया, तो खुद एक बार बता, ये 10 वोल्ट है। मान ले इसमें 2 वोल्ट का ड्रॉप हो जाता है, ठीक है, कितना वोल्ट का ड्रॉप हो रहा है, 2 वोल्ट का ड्रॉप हो रहा है। तो खुद एक बात बता, ऐसा सोच, मैंने ग्राउंडेड किसको माना, इसको ग्राउंड माना, यानी ये जीरो है, ये जीरो है, ठीक है। करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, करंट कैसे हो रहा है, ऐसे फ्लो हो रहा है। जब यहाँ से यहाँ पे जाएंगे, तो करंट के डायरेक्शन में क्या होता है बेटा, फॉल होता है। करंट डायरेक्शन क्या होता है, फॉल होता है। खुद सोच, मैंने क्या किया, मैंने अभी एक इंटरनल रेजिस्टेंस लगाया और हमने बोला कि इंटरनल रेजिस्टेंस में कितने पोटेंशियल का ड्रॉप हो रहा है, 2 वोल्ट का मान लिया ड्रॉप हो रहा है। तो खुद एक लॉजिक लगा, जब 2 वोल्ट का ड्रॉप हो रहा है तो फिर हम कह सकते हैं ना, यहाँ से अगर मैं शुरू करूंगा, ये ग्राउंडेड है, इस तरफ शुरू करूंगा, करंट का डायरेक्शन क्या होता है, फॉल होता है। फॉल होकर ये कितना पोटेंशियल हो जाएगा इस पॉइंट का, -2। ये -2 है, नेगेटिव से पॉजिटिव क्या होगा, राइज, कितने का, 10 वोल्ट का राइज, -2 से 10 वोल्ट का राइज, यानी ये पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो गया, 10, 8। ये पॉइंट का पोटेंशियल 8 हो गया और ये कितना हो गया, 0। ये पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो गया, 0। क्या तेरे को ये बात समझ में आई, ठीक है। अब इनका कोई मतलब है नहीं, ठीक है। अब मेरी बात सुन, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट की बात करेगा तो पोटेंशियल ग्रेडियंट पहले कितना था, बिफोर आर और ये आफ्टर आर, ठीक है। बिफोर क्या था बेटा, आपका जो पोटेंशियल ग्रेडियंट था के इनिशियल, दैट वाज पोटेंशियल डिफरेंस बाय लेंथ। पोटेंशियल डिफरेंस कितना था बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस था तेरा 10 वोल्ट। पहले कितना था, जब इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं लाया था तब तो 10 वोल्ट था ना, तो 10 वोल्ट बाय लेंथ कितना था, 100 सेंटीमीटर, दैट इज योर 0.1 वोल्ट पर सेंटीमीटर, ठीक है। आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ आर, के फाइनल कितना हो गया बेटा, V/L। कितना पोटेंशियल डिफरेंस है अभी इसके अक्रॉस, इन दोनों के अक्रॉस कितना है, व्हाट इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, 8 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, डिवाइड बाय लेंथ कितना है, 100 सेंटीमीटर। अच्छे से देखेगा तो 0.08 वोल्ट पर सेंटीमीटर आ रहा है। अच्छे से देखेगा तो पोटेंशियल ग्रेडियंट हैज डिक्रीज्ड, घट गया कि नहीं पोटेंशियल ग्रेडियंट। अच्छा, पोटेंशियल ग्रेडियंट घटने से फायदा क्या होगा, तेरे को याद होगा जब ये V था और ये L था, तो मैंने लिखा था कि नहीं, V इक्वल टू KL, याद है कि नहीं। इसका पोटेंशियल डिफरेंस V था तो V इक्वल टू क्या आ रहा था, K इंटू स्मॉल r आ रहा था। अच्छे से देखेगा तो लेंथ इक्वल टू क्या आ रहा है, V/K। अच्छे से देखेगा तो लेंथ इक्वल टू क्या आ रहा है, V/K। समझ में आ रहा है कि नहीं। अच्छे से देखेगा, सिंस K इज डिक्रीजिंग, सिंस पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या हो रहा है, घट रहा है, तो लेंथ क्या होगा, बढ़ेगा। यानी कि पहले जब नल डिफ्लेक्शन यहाँ पे दे रहा था तो अभी नल डिफ्लेक्शन कहाँ देगा, थोड़ा ज्यादा लंबाई में देगा, समझ में आ रहा है कि नहीं, आई होप समझ में आ रहा होगा, ठीक है बेटा। आई होप आइडिया आपको हो गया होगा, ठीक है। यानी कि अगर आप प्राइमरी सर्किट का, तो फाइनल कंक्लूजन क्या है, प्राइमरी सर्किट का, फॉर प्राइमरी सर्किट, सुनना अच्छे से, फाइनल कंक्लूजन, प्राइमरी सर्किट का अगर इंटरनल रेजिस्टेंस को बढ़ाओगे तो आपका लेंथ जो है वो बेटा क्या होगा, इंक्रीज होगा। यानी कि ये लेंथ क्या होगा, इंक्रीज होगा। और साथ में आप ये भी लिख दो कि आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होगा, घटेगा। पोटेंशियल ग्रेडियंट घटेगा और लेंथ क्या होगा बेटा, आपका इंक्रीज होगा। आई होप ये वाला समझ में आएगा। अरे थोड़ा फील देके कराते हैं। देखो ये याद होगा, जब ये 7 वोल्ट का बैटरी था, और ये 10 वोल्ट था और इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं था। याद है हमारा सबसे पहला सर्किट जब हमने इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं लाया था, ये 7 वोल्ट का था, ये 10 वोल्ट का था, तो हमारा कितना लंबाई में आ रहा था, आवर आंसर वाज L initial equal to 70 सेंटीमीटर। इट वाज कमिंग आउट टू बी 70 सेंटीमीटर। आई होप यू रिमेंबर दैट। जब ये 10 वोल्ट था, ये 7 वोल्ट था, तो 70 सेंटीमीटर आ रहा था। अब देखते हैं जब ये इंटरनल रेजिस्टेंस ने 2 वोल्ट खा लिया तो हमारा इसके अक्रॉस कितना आ रहा है बेटा, 8 वोल्ट आ रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि नहीं, फॉर्मूला याद कर, V/V0 इक्वल टू
L बाई एल नॉट, याद है कि नहीं। V क्या है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस। V क्या है बेटा, 7 वोल्ट, V तो चेंज नहीं हुआ। V नॉट कितना है, V नॉट क्या है, इसका एक्सपोनेंशियल ड्रॉप, इसका एक्सपोनेंशियल ड्रॉप अभी 10 वोल्ट नहीं है, 10 वोल्ट से कम है, कितना है 8 वोल्ट। तो 7/8 वोल्ट इज इक्वल टू टोटल लेंथ 100 सेंटीमीटर अनचेंज्ड इनटू स्मॉल एल। तो स्मॉल एल का वैल्यू दिखेगा तो 700 डिवाइडेड बाई 8, 700 डिवाइडेड बाई 8 कितना होता है बेटा, 8 8 जा 64, 64 8 8 जा 87 सेंटीमीटर के आसपास, 87 तो घट गया ना, ठीक जाएगा, 87 सेंटीमीटर के आसपास आ रहा है। अब तू देख, पहले हमारा ओरिजिनल कितना आ रहा था, 70 सेंटीमीटर के आसपास आ रहा था, अभी हमारा फाइनल लेंथ कितने के आसपास आ रहा है, 87 सेंटीमीटर आ रहा है, जब हमने इंटरनल रेजिस्टेंस ला दिया तो। बढ़िया कॉन्सेप्ट है बेटा, और ये टाइम लगता है समझने में। मैं बिल्कुल आपको प्रेशराइज नहीं कर रहा कि भैया एक बार में समझ लो, आप ट्राई करो, वीडियो अगर नहीं समझ में आया दोबारा देखो, क्योंकि मैंने वीडियो में सारे एस्पेक्ट कवर किए, कितना कुछ मैंने आपको मतलब बोलने का ट्राई किया, काफी कुछ एग्जाम्पल दिया, हर चीज में एग्जाम्पल लिया ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। तो एक बात ध्यान रखो कि अगर इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पे आता है तो लेंथ बढ़ जाएगा। देख ये वाला चीज थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको लग सकता है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन इसको ट्राई करो समझने का, मतलब लॉजिकली, और आपके ऊपर है। आई होप फाइनल कंक्लूजन भी अगर आप याद रखते हो सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो भी आपको काम हो जाएगा कि अगर आप इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पे ऐड करोगे तो आपका लेंथ क्या हो जाएगा बेटा, बढ़ावा होगा उसमें। समझ में आया बेटा। तो ये था इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस ऑन प्राइमरी एंड पहले सेकेंडरी सर्किट, ठीक है। अगला टॉपिक है वो है हाउ टू इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ ए पोटेंशियोमीटर। इसका मतलब क्या है, पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी को बढ़ाना है। सेंसिटिविटी बढ़ाना है मतलब आपको समझाता हूँ, मतलब हमें रीडिंग लेने में आसानी हो, यहाँ पे लिख ले साइड में, हमें रीडिंग लेने में आसानी हो। सेंसिटिविटी बढ़ाने का यही मतलब होता है, रीडिंग लेने में आसानी हो। अब मैं तेरे को समझाता हूँ कैसे आसानी हो। गैल्वेनोमीटर क्या करता है बेटा, गैल्वेनोमीटर क्या करता है, थोड़ा सा भी करंट दिखेगा ना एकदम छलांगे मारता है दोनों तरफ। ये मान लेता है गैल्वेनोमीटर है, ठीक है। पता नहीं आपने देखा ही होगा, उसमें ऐसा ये होता है ना, एग्जैक्टली मिडिल में होता है वो चीज, ठीक है। तो करंट अगर इस तरफ जाएगा तो वो ऐसे जाएगा, करंट इस तरफ जाएगा तो ऐसे जाएगा। ये गैल्वेनोमीटर सबने देखा होता है। गैल्वेनोमीटर क्या होता है, करंट का डायरेक्शन बताता है, ठीक है। अब गैल्वेनोमीटर थोड़ा सा भी करंट जाता है ना, फुक करके भाग जाता है, थोड़ा सा भी करंट जाएगा फुक करके पूरा कॉर्नर भाग जाएगा। तो मैं तेरे को बताता हूँ हमें प्रॉब्लम क्या आती है इसमें। प्रॉब्लम ये आती है कि मान ले, जैसे कि ये मान ले, तेरे को मैं सिंपल सा एक चीज बता के देता हूँ, सिंपल सा चीज देता हूँ। ये मान 10 वोल्ट का बैटरी था हमारा, ठीक है, वही पुराना एग्जांपल, ये 10 ये 10, ये मान ले 7 वोल्ट है, तो ये कितना हो गया बेटा, 3 वोल्ट, ठीक है। 70 सेंटीमीटर में आ रहा था कि नहीं 3 वोल्ट, 70 सेंटीमीटर में कितना आ रहा था, 3 वोल्ट, याद होगा तेरे को। और यहाँ पे कितना आ रहा था बेटा, 4 वोल्ट, और यहाँ पे कितना आ रहा था बेटा, 2 वोल्ट, ठीक है। तो इसी चीज को थोड़ा बड़ा करके मैं बना रहा हूँ, इसी चीज को थोड़ा बड़ा करके बना रहा हूँ। ये कितना था बेटा, 3 वोल्ट, ये कितना था बेटा, 2 वोल्ट, ये कितना था, 4 वोल्ट। हमारा गैल्वेनोमीटर जब यहाँ पे टच होता है, जब इस जगह में टच होता है, जब गैल्वेनोमीटर एग्जैक्टली यहाँ पे टच होता है, तो हमारा नल डिफ्लेक्शन दिखाना चाहिए, क्योंकि तब इस पॉइंट का पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, 3 वोल्ट। लेकिन हमें मुश्किल है, क्योंकि हम क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर को नीडल को लेकर स्लाइड करते रहते हैं। तो एक बात बता, ये हमारा गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, ये हमारा गैल्वेनोमीटर है, ये पॉइंट का पोटेंशियल तो 3 वोल्ट है, ये पॉइंट का पोटेंशियल 3 वोल्ट है। अब जैसे ही मैंने इसको थोड़ा सा इस तरफ टच कराया, थोड़ा सा इस तरफ टच कराया, तो खुद एक बात बता, ये 3 वोल्ट में है और ये 4 और 3 के बीच में, मतलब ये पॉइंट तो पक्का 3 से ज्यादा, ये पॉइंट तो पक्का 3 से ज्यादा, तो ये 3 से ज्यादा और ये 3, तो गैल्वेनोमीटर किस तरफ जाएगा, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ऐसा दिखाएगा कि नहीं, पूरा पलटी मार देगा कि नहीं। तूने थोड़ा इस तरफ कनेक्ट किया, थोड़ा सा इस तरफ कनेक्ट किया, ये 3 वोल्ट, ये 2 वोल्ट, मतलब ये पॉइंट का पोटेंशियल पक्का 3 वोल्ट से कम है, 3 वोल्ट से कम है, तो ये पक्का एकदम राइट की तरफ पलटी मार देगा कि नहीं। तो आप क्या करोगे, आप जब ऐसा करोगे, सुनना अच्छे से, आप जब गैल्वेनोमीटर को ऐसे धीरे धीरे स्लाइड कर रहे होगे, तो आपको दिखेगा कि गैल्वेनोमीटर पहले लेफ्ट में था और अचानक राइट में पलटी मार दिया। सुनना अच्छे से मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनना अच्छे से मैं क्या बोल रहा हूँ। ये मेरा गैल्वेनोमीटर था, इसका इस पॉइंट का पोटेंशियल 3 वोल्ट है। तो मैं जैसे गैल्वेनोमीटर को यहां से लेकर यहां पर लेकर आता हूं, थोड़ा सा भी गैल्वेनोमीटर पूरा लेफ्ट से पूरा राइट चले जाता है। तो मेरे को समझ में नहीं आता कि एग्जैक्टली नल कहां पे होगा, एग्जैक्टली नल कहां पे होगा, तो प्रॉब्लम क्या होगी देख। तो एग्जैक्टली बीच में लगाएगा, जो कि तो एग्जैक्टली उस पिन पॉइंट में तो लगा नहीं सकता, तो थोड़ा बहुत इधर उधर करेगा। तो थोड़ा सा इस तरफ किया तो गैल्वेनोमीटर पूरा लेफ्ट में पलटी मार देगा, तो थोड़ा सा इसको इस तरफ किया, मतलब थोड़ा सा राइट की तरफ किया, तुम्हारा
लेफ्ट की तरफ किया तो ये पूरा लेफ्ट में पलटी मार देगा, तुम्हारा थोड़ा राइट की तरफ किया थोड़ा राइट में पलटी मार देगा। तो आपको एग्जैक्टली निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है कि नल डिस्ट्रक्शन एग्जैक्टली कहां पे है। ये बड़ी मुसीबत आती है। ये मुसीबत किस लिए आ रही है बताता हूँ। ये मुसीबत इसलिए आ रही है क्योंकि आपको समझ में आ रहा होगा कि ये इस साइड का जो पोटेंशियल है दैट इज ग्रेटर देन 3 वोल्ट, इस साइड का जो पोटेंशियल दैट इज लेस देन 3 वोल्ट, दैट इज लेस देन 3 वोल्ट। ये आपको समझ में आ रहा होगा, ये आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा इस तरफ टच होता है तो करंट ऐसे फ्लो होता है, थोड़ा सा उस तरफ टच होता है करंट ऐसे फ्लो होता है। ये हमारी प्रॉब्लम आ रही है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें? उन्होंने बोला इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ये तरीका है कि आप ऐसा लो, थोड़ा लंबा वायर लो, ये 3 वोल्ट है, इस साइड में 2 वोल्ट और इस साइड में 4 वोल्ट, इस साइड में 3 वोल्ट और सॉरी 3 वोल्ट 2 वोल्ट। तो एक बात बता, इसमें हमें फायदा क्या होगा? इसमें हमें फायदा ये होगा कि पोटेंशियल चेंज देरी से होगा। मतलब तू अगर यहां पे लगाता है, मतलब पहले प्रॉब्लम क्या आ रही थी? पहले प्रॉब्लम क्या थी मैं तेरे को थोड़ा आइडिया देके बताता हूँ, थोड़ा समझने की कोशिश करना। ये 3 वोल्ट है, ये 2 वोल्ट है, ये 4 वोल्ट है। अगर मैं 3 वोल्ट से 1 सेंटीमीटर दूर लगाता हूं तो मान ले डिफ्लेक्शन एकदम राइट में हो जाता है, एकदम मतलब टोटली एकदम राइट में हो जाता है। मान ले जब मैं 1 सेंटीमीटर दूर में लगाता हूं तो, लेकिन इस केस में वही 1 सेंटीमीटर कितना हो गया? 2 या 3 सेंटीमीटर के बराबर हो गया, क्योंकि हमारा वायर स्ट्रेच हो गया। यानी कि इस पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा जो कि 3 वोल्ट से 1 सेंटीमीटर दूर है, इस एपरेटस में 3 वोल्ट से कुछ ज्यादा दूरी पे वो पॉइंट का पोटेंशियल होगा, क्योंकि वायर हमने क्या कर दिया? लंबा ले लिया है। वायर हमने लंबा ले लिया, तो वायर लंबा ले लिया है तो खुद एक बात बता, तू अभी वायर को जितना भी ज्यादा स्लाइड कर, जितना भी ज्यादा स्लाइड कर, पोटेंशियल बहुत धीरे धीरे चेंज हो रहा है। यहाँ पे तो रैपिडली चेंज हो रहा था क्योंकि वायर छोटा था ना, वायर छोटा था तो 4 वोल्ट से 2 वोल्ट देख कितना जल्दी आ गया। लेकिन यहाँ पे 4 वोल्ट से 2 वोल्ट क्या हो रहा है? स्लोली आ रहा है, स्लोली आ रहा है। हमें बहुत ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ा है। तो ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ा है तो फायदा क्या होगा? देख, तो गैल्वेनोमीटर को थोड़ा मूव करेगा तो पोटेंशियल में ज्यादा चेंज नहीं आएगा, पोटेंशियल में ज्यादा चेंज नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मूव करेगा पोटेंशियल में बहुत बड़ा चेंज आ जाता है, क्योंकि वायर छोटा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ पे तू वायर को थोड़ा सा भी मूव करे, मतलब थोड़ा ज्यादा भी मूव करेगा तो भी पोटेंशियल में उतना चेंज नहीं आएगा। तो ये थोड़ा बहुत मतलब एकदम राइट लेफ्ट में पलटा मारेगा नहीं, ये नाचना शुरू नहीं करेगा। ये क्या करेगा? ये धीरे धीरे अपना डिफ्लेक्शन शो करेगा। धीरे धीरे डिफ्लेक्शन क्यों शो करेगा? क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल धीरे धीरे चेंज हो रही है। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? यानी हमें क्या करना है? लेंथ को बढ़ाना है। हम असलियत में लेंथ नहीं बढ़ा रहे, हम क्या कर रहे हैं? जो पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है ना बेटा, व्हाट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट? K इक्वल टू V बाई एल, वो होता है ना, उसको हम घटा रहे हैं। कैसे घटा रहे हैं? देख, पहले 4 वोल्ट से लेकर 2 वोल्ट, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बेटा? 4 और 2 की 2 वोल्ट, इतना लेंथ में। अभी देख 2 वोल्ट काफी ज्यादा लेंथ में, यानी V हमने सेम रखा, L को बढ़ा दिया। इन शॉर्ट हमने क्या किया? पोटेंशियल ग्रेडियंट को कम कर दिया। So in order to increase the sensitivity of potentiometer, you need to what? Reduce the potential gradient. This is the answer. Reduce the potential gradient. समझ में आया कि नहीं? ये आंसर है, ये आंसर। कैसे हम सेंसिटिविटी को बढ़ाएंगे बेटा? पोटेंशियल ग्रेडियंट को कमा के। पोटेंशियल ग्रेडियंट को कमाएंगे। पोटेंशियल ग्रेडियंट को कमाने से क्या होगा? पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है V बाई एल, यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट कम हो गया, यानी कि पर यूनिट लेंथ V का बदलाव भी कम हो गया। यानी कि आप पहले 1 सेंटीमीटर में ज्यादा V जा रहे थे, लेकिन अभी सिर्फ कम हो गया, तो अभी उसी 1 सेंटीमीटर में पोटेंशियल में चेंज बहुत कम है। चेंज कम है तो गैल्वेनोमीटर उतना लफंगे नहीं मारेगा, उतना उछल कूद नहीं करेगा, वो धीरे धीरे डिफ्लेक्शन दिखाएगा। तो हमें पता चलेगा कि किस एग्जैक्ट पॉइंट में करंट जीरो जा रहा है। अगर समझ में आया हो। अब एक और चीज, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, हाउ टू रिड्यूस द पोटेंशियल ग्रेडियंट। हाउ टू रिड्यूस द पोटेंशियल ग्रेडियंट, लिखो ये चीज, हाउ टू रिड्यूस पोटेंशियल ग्रेडियंट। सुने अभी, पोटेंशियल ग्रेडियंट को कम करने के लिए, क्या करेंगे? पोटेंशियल ग्रेडियंट को कम करने के लिए पहला चीज, इंक्रीज द लेंथ ऑफ द वायर, क्योंकि लेंथ को बढ़ा देगा तो पोटेंशियल ग्रेडियंट कम हो जाएगा, लेकिन इंक्रीज द लेंथ ऑफ द वायर। सेकेंड पॉइंट, डिक्रीज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर। यानी कि ये 10 वोल्ट था ना, अगर 10 वोल्ट की जगह मैं 4 वोल्ट कर दूं तो खुद सोचना भाई, 4 वोल्ट 100 सेंटीमीटर में मिल रहा है, पोटेंशियल ग्रेडियंट कम हो गया कि नहीं? हमें क्या करना है? पोटेंशियल ग्रेडियंट कम करना है, यानी कि डिक्रीज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द
पोटेंशियोमीटर वायर, ठीक है। नेक्स्ट लिख इंट्रोड्यूस इंटरनल रेजिस्टेंस इन प्राइमरी सर्किट। अगर मैंने प्राइमरी सर्किट में यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस इंक्लूड कर दिया तो खुद सोच, इंटरनल रेजिस्टेंस अगर यहाँ पे इंक्लूड कर दिया तो याद है प्राइमरी सर्किट में अगर इंटरनल रेजिस्टेंस इंक्लूड किया तो इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ा, करंट सेंसिटिव सॉरी पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या हो रहा है कम हो रहा है। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या हो रहा है बेटा, कम हो रहा है। समझ में आया कि नहीं, समझ में आया। तो 3 स्टेप है, तीनों के तीनों आप आगे को आपने लिख लिए होंगे, ठीक है। हाँ तो बच्चों एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर में जो पहला एप्लीकेशन है बेटा वो है कंपैरिजन ऑफ 2 ये बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर और डायरेक्टली आपके सिलेबस में दिया हुआ है पोटेंशियोमीटर, मतलब बोर्ड के सिलेबस में पोटेंशियोमीटर, इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर, ये दोनों चीजें दी हुई। हालांकि अंदर से भी बहुत सारी चीजें पूछ लेता है, इसलिए मुझे पूरा कराना पड़ा, सब कुछ करा दिया पोटेंशियोमीटर में मैंने। अभी 2 एप्लीकेशन बाकी है, वही दोनों है, इसके बाद खत्म है। पहला एप्लीकेशन सिंपल सा है, 2 EMF में से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है वो कंपेयर करना है। तो वी हैव 2 EMF E1 एंड E2। तो कंस्ट्रक्शन क्या होगा, और ये E0 कंस्ट्रक्शन क्या होगा, 2 E1 और E2 को पैरेलल में लगाओ, दोनों में की लगाओ, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करना है, देख पहले K1 को क्लोज कर, K2 को ओपन रख। K1 क्लोज, K2 क्या है ओपन। तो ये बता हमारा ये वाला सर्किट तो पूरी तरीके से क्या हो गया, पूरी तरीके से यूजलेस हो गया। मेन ये वाला सर्किट एक्टिवेट हो गया, यानी अभी जो नल डिफ्लेक्शन आएगा किस लिए आएगा, E1 के लिए। तो हम लोग लिखेंगे कि नहीं, E1 इक्वल टू KL1। समझ में आ रहा है कि नहीं, K क्या है पोटेंशियल ग्रेडियंट। नेक्स्ट हमने क्या किया भाई, नेक्स्ट K1 ओपन, K2 क्लोज। K1 को ओपन कर दिया, K2 को क्लोज कर दिया। K2 को क्लोज कर दिया, ये वाला सर्किट एक्टिवेट हो गया। तो E2 के कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ आएगा, E2 इक्वल टू क्या आ गया, KL2। डिवाइड कर दोनों को, E1 बाई E2 इक्वल टू L1 बाई L2। अब आपको पता है भाई, अगर मान ले L1 बड़ा है तो E1 बड़ा होगा, L2 बड़ा है तो E2 बड़ा होगा। ये सब बेसिक बातें हैं, ठीक है। कोई इसमें कुछ खास मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, नोट डाउन कर लो इस चीज को। तो बच्चों जो सेकंड एप्लीकेशन है वो है टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एन अननोन सर्किट। सब कुछ समझा रहा हूँ, पहले हम इसमें आते हैं, पहले बेसिक सर्किट में आते हैं। आपको ये पता होगा इससे करंट I पास होता है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, V, याद है कि नहीं, E इक्वल टू V प्लस I इंटू स्मॉल r, याद है कि नहीं, ये कराया हुआ है बैटरी वाले वीडियो में, जाके देखो। नहीं आता तो भैया मैं कुछ नहीं कर सकता, अभी तो आना चाहिए आपको, ठीक है। ऐसा कर पूरे इक्वेशन को V से डिवाइड कर दे, तो E बाई V -1 इक्वल टू I इंटू स्मॉल r। व्हाट इज V इक्वल टू I इंटू कैपिटल R, पता है कि नहीं, I और I कैंसिल गया, तो स्मॉल r इक्वल टू क्या आ गया, E बाई V -1 इंटू कैपिटल। और आपको अच्छे से याद होगा ये वाला चीज मैंने कराया था, ये वैसे लिखाया था, नहीं लिखाया था तो अभी देख लो, ये लिखना हो गया। तो ये वाली चीज को एक बार लिख लेते हैं, स्मॉल r इक्वल टू E बाई V -1 इंटू कैपिटल R। आपको सारे टर्म्स का आइडिया होना चाहिए कि E क्या है, V क्या है, R क्या है, ठीक है। चलो नेक्स्ट इसको मिटाओ। अब देख मेरे भाई सुन अच्छे से, अभी हमारा काम क्या है, हमारे पास सेल तो अननोन है ही, सेल तो अननोन है भाई, उसका एक इंटरनल रेजिस्टेंस है वो भी अननोन है और हमको आइडिया नहीं कि वो क्या है। हमारा काम क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना, इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस वो निकालना। समझ में आ रहा है, तो हम क्या कर, अभी इसको छोड़, एक सेल है, इसका एक सेल है, उसका हमको क्या निकालना है, इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है। हमको इसका भी आइडिया नहीं, हमको इसका भी आइडिया नहीं, इन शॉर्ट हम दोनों निकालना है, हमको दोनों निकालना है, ठीक है। तो देख कैसे करेंगे, पहले मैं फोकस चेक कर लेता हूँ, ये आखिरी टॉपिक है आपका पोटेंशियोमीटर का। तो सुन कैसे करेंगे, पहली बात K को ओपन रख, K को ओपन रख। अगर की ओपन है यानी कि ये खुली हुई है, ये खुली हुई है, तो मेरे को एक बात तो लॉजिकली बता, सर्किट तो ये हो गया ना भाई, सर्किट तो ये हो गया ना, इसका कोई मतलब है, इसको ड्रॉ करने का कोई मतलब है, कोई मतलब नहीं इसको ड्रॉ करने, तो इसको भूल जा भी तो खुद एक बात बता, ये सेकेंडरी सर्किट में इंटरनल रेजिस्टेंस से कुछ फर्क पड़ता है क्या, इंटरनल रेजिस्टेंस से कुछ फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता इंटरनल रेजिस्टेंस, ये बात मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ, जो लेंथ आएगा, मान ले L1 आया तो E1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, KL1। मान ले अभी कितना लेंथ आया, कुछ एक लेंथ L1 आया है, कुछ एक लेंथ L1 आया है मान ले, ठीक है। अब हमने क्या किया, ऐसा समझे, अब हमने क्या किया कि K को क्लोज कर दिया, K को क्लोज कर दिया, K को क्लोज कर दिया। तो खुद एक बात बता, अब क्या होने वाला है, अभी यहां से करंट फ्लो होगा,
करंट फ्लो होगा, ऐसे तो फ्लो हो जाएगा। अब तुम बोलोगे क्या सर आपने तो बताया सेकेंडरी सर्किट में करंट नहीं होता, मैंने क्या बोला था गैल्वेनोमीटर से करंट नहीं होता। अच्छा ये मतलब गैल्वेनोमीटर से कोई करंट पास नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है, जो करंट यहाँ से आ रहा है वो करंट यहाँ पे चले जा रहा है। और तुम खुद सोचना यहाँ पे एक छोटी सी सर्किट कंप्लीट हो गई है, तो छोटी सी सर्किट कंप्लीट हो गई तो करंट यहाँ पे तो बनेगा। हाँ यहाँ से कोई रिश्ता नहीं है, यहाँ से कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो अपने में करंट फ्लो करा सकता है वो। तो खुद एक बात बोल, असलियत में गैल्वेनोमीटर जो है किस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस देने वाला है, इन दोनों पॉइंट्स का। समझ में आ रहा है कि क्योंकि गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड किसके बीच में है, गैल्वेनोमीटर का एक एंड यहाँ पे कनेक्टेड है और इस बैटरी और इस पार्ट का एक एंड यहाँ कनेक्टेड है। यानी एक्चुअली अभी अगर हम लोग इसको जहां पे भी टच कराएंगे जहां भी हमको नल डिफ्लेक्शन आएगा, वो नल डिफ्लेक्शन किससे कॉरस्पॉन्डिंग आ रहा है, वी आर गेटिंग दैट कॉरस्पॉन्डिंग टू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दीज टू पॉइंट्स, वी आर गेटिंग दैट फॉर द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दीज टू पॉइंट। मान ली इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस बी है, क्या मैं कह सकता हूँ इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस अगर बी है तो वो पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस भी है, एक्सटर्नल एक्सिस के अक्रॉस भी है। तो हमने क्या किया, एक एक्सटर्नल एक्सिस नोन, हमें पता है मान लें 5 ओम 6 ओम जो भी है हमने वो डाला, हमने अपने हिसाब से, हमें पता है ये वाला चीज, हमको ये पता है, ये दोनों नहीं पता, ये पता है, तो मैंने वो डाला अपने हिसाब से। तो हमने क्या देखा, जो पोटेंशियल डिफरेंस जो अभी जो लेंथ आएगा वो क्या आएगा, L2 आएगा, कुछ और लेंथ आएगा L2, तो वो किसके कॉरस्पॉन्डिंग आएगा, दैट विल बी कॉरस्पॉन्डिंग टू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दीस टू पॉइंट, विच इज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दीस टू पॉइंट। तो B के कॉरस्पॉन्डिंग आ गया, तो V इक्वल टू क्या आ गया बेटा, K L2, ये 1 है, ये 2 है, डिवाइड कर E1 बाई बी इक्वल टू क्या आ गया, L1 बाई L2। अब हमको पता है स्मॉल r इक्वल टू E1 बाई बी माइनस 1 इंटू कैपिटल R, याद है कि नहीं ये चीज, वहां पे देख स्मॉल r इक्वल टू E बाई बी माइनस 1 इंटू कैपिटल R, E बाई बी, E1 बाई बी क्या है, L1 बाई L2, तो स्मॉल r इक्वल टू क्या आ गया, स्मॉल r इक्वल, अच्छा L1 और L2 तो हमने एक्सपेरिमेंट से निकाला, वन हमको पता है, इसका वैल्यू हमको नोन है, तो स्मॉल r आ जाएगा कि नहीं, समझ में आया। तो ये वाला रह गया आपका चीज भैया खत्म, ठीक है। अच्छा इस टॉपिक का शायद सम्स आपके सिलेबस में नहीं है इस साल, आप एक बार वो जो आपका रिवाइज सिलेबस है वो चेक करना, वहाँ पे लिखा होगा कि इसका सिर्फ क्वालिटेटिव एनालिसिस है, मतलब इसका सिर्फ डेरिवेशन आने को आ सकता है, शायद आप तभी एक बार चेक कर लेना अपनी तरफ से। यहाँ पे बेटा पोटेंशियोमीटर खत्म होता है, अब आपकी छुट्टी है, करंट इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो चुका है, एक हफ्ते के अंदर हम टेस्ट लेंगे और आपको प्रिपेयर्ड रहना है। अच्छा एक और चीज, आप मेरे को एक सवाल का जवाब दो, इसी एक्सपेरिमेंट में मैंने दो लिया, L1 और L2 दो चीज निकाला, क्या क्या निकाला, L1 और L2 दो चीज निकाला, आपको बताना है करेक्ट कौन सा है, L1 ग्रेटर देन L2, L1 लेस देन L2, फर्स्ट के सेकंड खुद बताओ, दोनों में से कौन सा करेक्ट है, तुमको मेरे को बताना है, व्हाट्सएप पे मैसेज करके सोच और बताना। चलो इस चीज को यहीं पे डिस्कशन को रखते हैं, ये आपके लिए सवाल है। अब मैं आपको कुछ चीज बताना चाहता हूँ, पोटेंशियोमीटर हमारा खत्म हो चुका है, करंट इलेक्ट्रिसिटी भी खत्म हो चुका है, ये आखिरी वीडियो था करंट इलेक्ट्रिसिटी का, अगले वीडियो से मैग्नेटिज्म शुरू होने वाला है, तो काइंडली आप करंट इलेक्ट्रिसिटी खत्म करें, मतलब यहाँ तक वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो खत्म हो ही चुका है आप लोगों का, ठीक है। प्रिपेयर करो, चैप्टर वाइज बुक करो, हो सके कोई और बुक भी करो, अच्छे से पढ़ो, करंट इलेक्ट्रिसिटी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, 7 नंबर का बोर्ड में आता है, ठीक है। चलो खत्म करता है।